एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। देखिए, दोनों ही लैंग्वेज में इस वीडियो में बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम आर्टिकल 20 को समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा आसानी होती है, कुछ को हिंदी में आसानी होती है। तो हम दोनों ही लैंग्वेजेस में आर्टिकल 20 को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में आर्टिकल 20 क्या होता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। Article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation. Article 20 has three parts. यानी कि Article 20 has three clauses, 1, 2 and 3. So let's see in Hindi. अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो लेट्स सी इसका पहला क्लॉज देखते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो पर्सन शैल बी convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, nor subjected to a penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। यानी कि इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 20 का पहला भाग ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। यानी कि मान लीजिए जैसे अभी कोविड-19 की वजह से जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और उस टाइम बाहर निकलना घर से एक अपराध था, और अगर उस वक्त आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता जिसमें आप बाहर घूम रहे हैं, और लेकिन अगर आप कानून को ये साबित कर देते कि वो वीडियो लॉकडाउन के समय से पहले का है, तो ये सब आपको सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अगर वो वीडियो आपका लॉकडाउन के समय के अंतर्गत आता है तो आप सज़ा के भागी होते। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस समय वो कानून के तहत कोई अपराध है तभी आपको सज़ा मिल सकती है, वरना सज़ा नहीं मिलेगी अगर कानून में वो अपराध उस समय नहीं है तो। दूसरा क्लॉज देखते हैं इसका। नो डबल जॉपार्डी। जॉपार्डी का मतलब होता है कोई डेंजर, कोई खतरा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी ने कुछ अपराध कर दिया तो अगर उसको एक बार उसकी सज़ा मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा से दंड नहीं दिया जाएगा। अगर उसने मान लीजिए चोरी करी है और उसको चोरी की सज़ा मान लीजिए कि 2 साल है और उसने 2 साल सज़ा भुगत ली है, तो अब उसको जब वो छूट के निकलेगा बाहर तो उसको दोबारा वो सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा चोरी करेगा तो तब उसको सज़ा दी जाएगी। वैसे उसको एक बार के जुर्म की सज़ा एक बार ही मिलेगी, ना कि 2-3 बार। अब तीसरा देखते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन मतलब अपने आप को कुछ दोषी ठहराना। तो No person accused of any offense shall be compelled to a witness against himself। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं ही अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है अनुच्छेद 20 का तीसरा क्लॉज ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने अपराध किया है तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, तुम ये अपराध कबूल करो, अपना गवाह खुद बनने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहता है तो वो खुद बन सकता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती अपना गवाह स्वयं बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 अच्छे से जान गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।